तो ये आज की जो टोपोलॉजी है इसको हम बना रहे हैं डिफॉल्ट राउट को डिस्कस करने के लिए। तो ऐसी टोपोलॉजी बनाएंगे एंड आई विल एक्सप्लेन कि क्या कर रहा हूँ मैं, क्या इंटेंशन है। स्टेप बाय स्टेप अपन कवर कर लेंगे उसको। उठ। हाँ, तो जो पिछली अपनी क्लास थी, एक मिनट इसको डिलीट करता हूँ एक मिनट के लिए। यहाँ पर उस पे अपन ने सिर्फ इतने सेक्शन पे फोकस किया था। यहाँ पर इतने सेक्शन पे फोकस किया था, ये वाला। इसको टू रिमूव दिस नो, बट यहाँ से यहाँ तक इतने फोकस किया था कि एक ही राउटर पे दो अगर सबनेट्स हैं तो कैसे काम चलेगा, या चार सबनेट्स हैं तो कैसे काम चलेगा, ये हमने किया था। आज हम अपनी टोपोलॉजी को थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं कि अगर व्हाट इज दिस। अगर हमें बात कर रहे हैं कि अगर हमें पूरा एंड टू एंड PC 1 से PC 5 या 6 पे जाना है तो कैसे जाएंगे। उसके लिए अपन पहले तो ये एक नेटवर्क होगा, दूसरा नेटवर्क ये होगा, ऐसे ही राउटर्स के बीच में जो लिंक है ये एक नेटवर्क बनेगा, और चौथा नेटवर्क ये होगा। ठीक है, इन सभी के लिए अपन प्राइवेट IP एड्रेसेस यूज करेंगे समझने के लिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो सब डिवाइसेस को अपन स्टार्ट करते हैं। टर्न ऑन ऑफ देम ऑन। जब ये सब चालू हो गए हैं तो हम इनका सबका कंसोल भी लेके आते हैं। और क्योंकि हमें साथ में चलाना है सबको, तो मैं डायग्राम को थोड़ा श्रिंक करूंगा। साथ में चलाना मतलब कि एक ही स्क्रीन में मैं पैरेलली दोनों चीज दिखाना चाहता हूँ, पटी भी और टोपोलॉजी भी, इसलिए इसको थोड़ा श्रिंक कर रहा हूँ। तो ये टोपोलॉजी ऐसी है अपनी। तो यहाँ खींच लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। उसको हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा VMware GNS3 VM हो गया। और हम खोलते हैं पटी। सबसे पहले शुरू करेंगे राउटर की वाले इंटरफेस पे IP एड्रेस देने का। तो इसमें मैं सबनेटिंग्स यूज नहीं करूंगा। पहले अपन इस कंसेप्ट को नेटवर्क से समझेंगे, फिर बाद में इसमें नेटवर्क सबनेटिंग से भी कर सकते हैं। तो पहले मैं राउटर के इंटरफेस को, इस वाले इंटरफेस को IP एड्रेस दूंगा 192.168.10.254/24।
फिर ऐसे ही मैं इस इंटरफेस को यहाँ पर देना चाहूँगा 192.168.20.254/24 20 नेटवर्क हो गया ये। इस वाले को मैं दूंगा 192.168.30 कह सकते हैं 1/24। अभी मैं सबनेटिंग वगैरह यूज नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं, इसलिए यहाँ पर ऐसा रख रहा हूँ। ये क्या हो गया, किसका है, ये राउटर के ये वाले इंटरफेस का आईपी एड्रेस होगा, फास्ट इथरनेट 0/0 का। ये ऐसे है। और ये राउटर 1 के इंटरफेसेस की बात हो गई। यहाँ राउटर 2 का भी डिफाइन कर देते हैं, 192.168.30.2/24। दिस इज ये जो राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में हम आईपी एड्रेस दे रहे हैं और सबनेट मास्क दे रहे हैं, ये एक इनएफिशिएंट वे है आईपी एड्रेसेस असाइन करने का। पर हम अभी कंसेप्ट समझने की बात कर रहे हैं, एफिशिएंसी पे अभी नहीं फोकस कर रहे हैं। और ऐसे ही 40.254 किसको दे रहा हूँ, राउटर के ये वाले इंटरफेस को। ठीक है, ये अब मैं कॉन्फ़िगर करना शुरू कर रहा हूँ। राउटर 1 पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस, ये हो गया आपका फास्ट इथरनेट 1/0। ठीक, जिसपे कि हम दे रहे हैं क्या, नो शटडाउन आईपी एड्रेस 192.168.10.254 255.255.255.0। ये हो गया। एग्जिट किया वाले इंटरफेस से, इंटरफेस पास इथरनेट 1/1, नो शटडाउन आईपी एड्रेस 192.168.20.254 255.255.255.0। ओके, ये हो गया ये वाला इंटरफेस का। इस इंटरफेस से एग्जिट किया और इंटरफेस पास इथरनेट 0/0 में गए, नो शटडाउन किया ऐसे, आईपी एड्रेस दिया से 192.168.30.1 255.255.255.0। ये कर लिया। यहाँ पर आके शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके देख लिया कि तीनों पे आईपी एड्रेस आ गए हैं। ठीक है, और ऐसे ही राउटर 1 की अपन ने राउटिंग टेबल देख ली, शो आईपी राउट। तो कोई बताना चाहेगा कितनी एंट्री मिलेगी मेरे को यहाँ पर, एनीवन? सर 6। हाँ, 6 एंट्री मिलेगी। तो यहाँ पर है ये 2, ये 4 हो गई, 2 और 2 4, और ये 6। ठीक है, दिस इज व्हाट द एंट्रीज वी हैव गॉट। तो हमने राउटर 1 का कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। अब PC1 और PC2 पे कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आईपी एड्रेस, आईपी सॉरी आईपी 192.168.10.1/24 और डिफॉल्ट गेटवे राउटर का इंटरफेस 10.254। शो आईपी, तो ये हो गया अपना रेडी। अब जैसे भी अभी अपन ने जैसे PC1 कॉन्फ़िगर करके देखा इस स्थिति में, और राउटर 1 अपना कॉन्फ़िगर्ड है, तो सिंपल टेस्ट अपन कर सकते हैं कि PC से राउटर 1 के इंटरफेस की कनेक्टिविटी है कि नहीं। तो अपन ऐसा करके देखेंगे।
10 डॉट डिफॉल्ट गेटवे को अपने पिंग करके देख लो कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ये दिस गिव्स अस द कॉन्फिडेंस कि हाँ, PC1 और राउटर 1 के बीच में जो डिफॉल्ट गेटवे के पास है वो कनेक्टिविटी ठीक आ गई है। ये एक ट्रबल शूटिंग टेक्निक भी है, अगर कभी नेटवर्क गलत चल रहा हो तो ये ऐसे प्रोसीड करते हैं। PC2 में आईपी एड्रेस 168.10.2/24 और फॉलोड बाय राउटर के इंटरफेस का आईपी एड्रेस जो इसके लिए डिफॉल्ट गेटवे का काम करेगा। ये करने के बाद जो आईपी कर लिया, चेक कर लिया, ऐसे ही PC2 से भी अपने राउटर की कनेक्टिविटी चेक कर ली। 10.254 ये भी चल रहा है। ठीक है, ऑल राइट। तो अब ये लेफ्ट पार्ट ऑफ द नेटवर्क जो था उसमें PC1 PC2 की कनेक्टिविटी आ गई है। नाउ लेट अस गो अहेड एंड कॉन्फ़िगर PC3। PC3 कौन से नेटवर्क पे है? 192.168.20.0 नेटवर्क पे है। आईपी 192.168 और 20.1/24 और इसका ये हो गया 20.254। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे इसका ये हो गया। तो आईपी करें, कर लिया। और सिमिलरली PC3 से भी चेक कर लिया कि उसके डिफॉल्ट गेटवे की कनेक्टिविटी है कि नहीं है। 20.254 तो पिंग करके देख लिया, तो चल रहा है। गुड। लेट अस प्रोसीड टू PC4। आईपी 192.168.20.2/24 192.168.20.254 ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, तो आईपी कर लिया, बढ़िया है। पिंग डिफॉल्ट गेटवे को करके देख लो। 20.254। इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा जो मैं पूछूंगा अब? हम्म, सर समीक्षा। ठीक है समीक्षा। अगर मैं ये कर रहा हूँ 20.1 तो ये इंट्रा नेटवर्क है कि इंटर नेटवर्क है? सर इंट्रा नेटवर्क है। अच्छा, ये राउटर के थ्रू जाएगा कि नहीं जाएगा? सर ये राउटर के थ्रू नहीं जाएगा। ठीक बोल रहे हो, क्योंकि ये अपन PC4 पे हैं यहाँ पर। टोपोलॉजी में देखो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मेरा माउस दिख रहा है, ये PC4 पे है। और 20.1 जो है PC3 का आईपी एड्रेस है, तो अपन PC4 से जब पिंग करेंगे तो ये स्विच के थ्रू जाके PC3 से कनेक्टिविटी चेक करके आ जाएगा। तो ये इसकी कनेक्टिविटी ऐसे चलेगी, तो ये इंट्रा नेटवर्क विद इन द नेटवर्क है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से ये कर रहा हूँ 10.1 तो कौन आंसर देगा इस सवाल का? सर अनमोल। अनमोल। ओके। तो ये यस इंट्रा नेटवर्क है कि इंटर नेटवर्क है? सर, इंटर नेटवर्क। तो यहाँ पर PC4 पे है, तो PC4 से जाने के लिए राउटर यूज करेगा कि नहीं करेगा? नो सर। तो इंटर नेटवर्क कैसे हो गया फिर वो? सॉरी सर, यस सर, राउटर यूज करेगा। हाँ, यस सर, माय बैड। तो अच्छा, तो और कौन आंसर देना चाहेगा अगले क्वेश्चन का? सर यशस्वी। कौन बोला? यशस्वी और
हर ठीक है। यशस्वी आप बताओ कि PC4 जो देखो मेरा माउस जो यहाँ है यहाँ से जाने के लिए और PC1 पहुंचने के लिए बीच में कितनी नेटवर्किंग डिवाइसेस लगेंगी इससे को क्रॉस करेगा वो। सर 2 स्विच और एक राउटर को क्रॉस करेगा। ठीक है, किस सीक्वेंस में क्रॉस करेगा? सर पहले स्विच को क्रॉस करेगा, फिर कौन राउटर को। कौन से स्विच को क्रॉस करेगा पहले? स्विच 2 को क्रॉस करेगा, हाँ। फिर फिर राउटर को क्रॉस करेगा, हाँ, और फिर? फिर वापस से स्विच को क्रॉस करेगा स्विच। ठीक है, सही बोल रही है क्या ये? सर अगर अपन आर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और अपन को राउटर का वापस वो अरे मैक एड्रेस अभी चाहिएगा तो। जितना मैंने बोला PC1 से PC4 पे, PC4 से PC1 पे जाने के लिए पूरा कितनी नेटवर्किंग डिवाइसेस लगेंगी तूने बोल तो दिया तीनों। हाँ सर। तेरा आंसर सही है। हाँ सर। अभी जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना प्रिसाइजली आंसर दो। पूरी महाभारत रामायण बताने की जरूरत नहीं है। यस। ठीक है, प्रिसीजन से आंसर दोगे तो सामने वाले को समझ में आता है कि हाँ फालतू में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके, यस। तो ये सही आंसर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जब मैं PC4 से PC1 भेज रहा हूं तो कितने पैकेट लगेंगे, तो उसका आंसर कौन देगा? अच्छा, क्वेश्चन रिपीट करता हूँ थोड़ा मॉडिफाई करके जिससे क्लैरिटी से बोलूं। PC4 से मैं PC1 पिंग कर रहा हूं तो मेरे को कितने आर पैकेट दिखेंगे इस टोपोलॉजी में, कितने आर पैकेट दिखेंगे और कितने ICMP पैकेट दिखेंगे? कौन बोलेगा इसका आंसर? सर सर रुद्रिक। यशस्वी। अपन कल कर चुके हैं ये अपन। हाँ, चलिए माही आप बोलिए। सर 4 आर पैकेट लगेंगे एंड 2 आईसीएमपी पैकेट लगेंगे। ठीक है, रुद्रिक जो, वो एक मिनट होल्ड यस करो, सर। होल्ड करो। तो क्वेश्चन ये था कि इसमें जब पिंग कर रहे हैं 192.168.10.1 को PC4 से, तो पहले PC4 आर्क करेगा क्या? रुद्रिक क्वेश्चन आपके लिए है और आप बताओगे इसे यस सर। क्या क्या होगा यहाँ पर, बताइए जरा। यस सर। सर हमें PC 4 से PC 1 को पिंग करना है। तो सर सबसे पहले हम एक आर पैकेट क्रिएट करेंगे, क्योंकि सर PC 4 को पता है कि जो PC 1 का मतलब जो उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो दूसरे नेटवर्क का है। तो सर वो सबसे पहले डिफॉल्ट गेटवे को अपना आर पैकेट सेंड करेगा। तो सर हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। तो सर सबसे पहले वो आर पैकेट राउटर को सेंड करेगा। सर फिर राउटर रिसीव करेगा और फिर वो देखेगा कि जो अपना पैकेट आया है वो उसके लिए आया है। तो सर वो उसको रिसीव करेगा और आर पर रिप्लाई देगा। और ठीक फिर है, सर अब PC 4 को पता है, मतलब राउटर का मैक एड्रेस भी पता है, तो सर वो आईसीएमपी पैकेट राउटर को सेंड करेगा। फिर सर अब राउटर को पता है कि जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो F1/0 पर है। तो सर वो सबसे पहले, मतलब सर वो उसको अभी PC 1 का मैक एड्रेस नहीं पता, तो वो एक नया आर पैकेट बनाएगा और वो सेंड करेगा। सर फिर वो PC 1 रिसीव करेगा, उसको पता चलेगा कि वो उसके लिए है, तो सर वो आर रिप्लाई देगा। और उसके बाद सर राउटर जो है वो आईसीएमपी पैकेट PC 1 को सेंड कर देगा। ठीक है, और फिर PC1। आईसीएमपी पैकेट का रिप्लाई दे देगा। यस सर। ठीक है, अच्छा आंसर था। इसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दो चीजें और ऐड करो, और जो बाकी सुन रहे हैं वो भी इस चीज को, अपने आंसर को इस तरीके से देना। वो आंसर ये होना चाहिए, जब PC4 को PC1 को भेजना है तो वो उसको पता है कि PC1 का जो आईपी एड्रेस है, ये जो हम डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, ये मेरे नेटवर्क से बाहर पड़ रहा है। कैसे पता है? क्योंकि उसने अपना सबनेट मास्क ऐड करके देखा, तो इसलिए पता है उसको कि वो दूसरे नेटवर्क पे है। इसलिए वो अपने राउटर की तरफ के थ्रू ही जा सकता है, और राउटर के जाने के लिए
वो अपनी आर्क टेबल को चेक करेगा और चेक करेगा कि राउटर के लिए जो डिफॉल्ट गेटवे है उसका मैक एड्रेस मेरी आर्क टेबल में है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो वो आर्क करेगा उसे। अज्यूमिंग कि नहीं है तो वो आर्क करता है। तो ये पैकेट जो है फ्रेम है, जो आपका जो पैकेट है ईथरनेट में इनकैप्सुलेट होके जाएगा, स्विच उसको लर्न करेगा। लर्न करने के बाद डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है मैक टेबल की, वो उसको या तो फ्लड करेगा या फॉरवर्ड करेगा राउटर की तरफ। राउटर की तरफ जब ये वो पहुंचेगा फ्रेम, तो वो किस टाइप का होगा, ब्रॉडकास्ट फ्रेम होगा। तो ब्रॉडकास्ट सबके लिए होता है, इसलिए राउटर उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। और फिर उसमें वो देखेगा राउटर कि ये मेरे को लिए आर्क किया गया है, तो मैं इसका रिस्पॉन्स करूं। पर रिस्पॉन्स आर्क रिस्पॉन्स भेजने से पहले जब ये आर्क पैकेट को आर्क रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, राउटर अपनी खुद की आर्क टेबल को अपडेट कर देता है। वो लर्न कर लेता है कि PC4 का आईपी एड्रेस और उसका PC4 का मैक एड्रेस क्या है। वो अपनी आर्क टेबल में मेंटेन कर लेता है, लर्न कर लेता है। ठीक है। फिर उसको वो रिस्पॉन्ड करता है PC4 को। स्विच इसको जो भी एक्टिविटी करता है राउटर 1 के मैक एड्रेस को लर्न कर सकता है ईथरनेट 0 इंटरफेस पे। फिर उसके बाद उसको फॉरवर्ड कर सकता है EAT2 इंटरफेस पे, जो कि PC4 के पास पहुंच जाएगा। PC4 अपना आर्क टेबल को अपडेट कर लेगा। फिर जो उसके पास जो ICMP पैकेट जो उसे भेजना था, वो अब राउटर की तरफ बढ़ा देगा। इट विल फॉरवर्ड इट टुवर्ड्स राउटर। ठीक है। राउटर जब ये पैकेट को रिसीव करेगा, ठीक है, रिसीव क्या करेगा, पैकेट आएगा आईसीएमपी का पैकेट जो भी है आईपी के अंदर होगा। और आईपी के अंदर, आईपी किसके अंदर होगा, ईथरनेट फ्रेम के अंदर होगा। ईथरनेट फ्रेम का डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा, राउटर के इंटरफेस का मैक एड्रेस होगा, ये वाले इंटरफेस का। तो राउटर इस पैकेट को या फ्रेम को डीकैप्सुलेट करेगा, फिर उसमें से टाइप फील्ड चेक करेगा। टाइप फील्ड में 0800 होगा, 0800 के हिसाब से वो आईपी को देगा। और फिर जो राउटर है डेस्टिनेशन आईपी चेक करेगा उस पैकेट की, तो उसे देखेगा वो है 192.168.10.1, जो कि राउटर ये एनालाइज करके बोलेगा कि ये 10.1 जो है वो 10.0 नेटवर्क पे पड़ता है, जो कि मेरे फास्ट ईथरनेट 1/0 पे है। फिर राउटर चेक करेगा कि 10.1 का जो आईपी एड्रेस है उसका मैक एड्रेस मेरे पास है क्या।